Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 10th के लिए और आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ओके, तो इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सभी जितने भी कंसेप्ट हैं बेसिक से लेकर सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है, बहुत जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सब इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से सभी देखेंगे. जैसे कि एज व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, जो भी रूट्स क्या हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स एंड सभी कुछ देखेंगे. ठीक है, सब जितनी भी बेसिक है चैप्टर को लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सभी ऑल वी आर अबाउट टू सी हियर. ओके, so the topic is quadratic equation. At first we will know what are quadratic equations, क्या होते हैं quadratic equations वो देखते हैं. ठीक है, तो आपने इससे एक चैप्टर पढ़ रखा होगा पॉलिनोमियल्स. ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमने बताया था, पॉलिनोमियल भी हम देख चुके हैं, उसके सभी कंसेप्ट देख चुके हैं. ठीक है, तो हमने क्या होती है quadratic equations, these are polynomial equations. ठीक है, तो यहाँ पे polynomial equations होती है, अभी बताया ना, इससे पहले हम polynomial देखा था हमने. ठीक है, तो these are polynomials, आपको पता होगा polynomials क्या होते हैं. polynomial equations which exponent is 2. ठीक है, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस होते हैं जिनकी एक्सपोनेंट क्या होती है, याद रखना 2 होती है. ठीक है, क्या होगी, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2. देखो कैसे, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में सभी कंसेप्ट क्लियर किए थे. ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या बताई थी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस बताई थी जो जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वहीं पे वो क्या होता है पॉलिनोमियल इक्वेशंस. और एक बात और बताई थी, इसकी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है पॉलिनोमियल की जो पावर ऑफ जो वेरिएबल होते हैं उनकी अपनी पावर होती है एंड और क्या होता है कोफिशिएंट होता है. ठीक है, तो क्या बताया कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, अब वेरिएबल की अपनी एक्सपोनेंट होती है और कोफिशिएंट भी होते हैं. ठीक है, देखो जैसे कि आपको बताया था ना, ये था पॉलिनोमियल ये 2x + 1, ये क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल है. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल है x और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी 1. ठीक है, और वेरिएबल की अपनी क्या होती है, पावर होती है, वेरिएबल की क्या होगी, पावर होगी, और ये क्या होता है फिर ये कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल के पास अपने कोफिशिएंट होते हैं. जैसे कि गाइस अब x की पावर क्या है 1. ठीक है, वेरिएबल क्या है x की पावर होगी 1 और कोफिशिएंट क्या होगी 2 और ये है कांस्टेंट टर्म. ठीक है, अब क्या बोला गया इसके अंदर कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशंस वो होती हैं जिनकी एक्सपोनेंट 2 होती है. ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है कि जिसकी एक्सपोनेंट क्या होती है 2 होती है. यहाँ पे तो एक्सपोनेंट 1 दे रखी है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलेंगे x² + 5x. ठीक है, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इसके अंदर जो एक्सपोनेंट है आप देख रहे हो 2 है ना. ठीक है, क्या है 2 है इसके अंदर एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसी प्रकार से हम इसकी जनरल फॉर्म देखते हैं. ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसकी जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म होती है इसकी ax² + vx + c. ठीक है, बट इसके अंदर ये जो a v c है ये क्या है, देखो a v c तो कांस्टेंट है. ठीक है, क्या है r कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो जाएंगे. और फिर क्या हो जाएगा, बट इसके अंदर एक कंडीशन है व्हाट, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. a को 0 नहीं होना है. ठीक है, a क्या है 0 नहीं होगा. अगर a 0 है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये. ठीक है, कैसे, अगर b 0 हो जाएगा तो इट्स ओके, c 0 हो जाएगा तो इट गोज, बट अगर a 0 है तो इट डजंट गो. कैसे, बिकॉज गाइस अगर हमने यहाँ पे 0 लिख दिया तो 0 × x² + bx + c, तो इसकी ये तो टर्म फिनिश ही हो गई ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x² की तो टर्म फिनिश, हमारे पास bx + c बचा. तो यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 कहाँ हुई, 2 नहीं है ना,
ठीक है। तो ये बी एक्स प्लस सी को थोड़ी बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी कंडीशन होती है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होती है जिनकी एक्सपोनेंट क्या होती है, 2 होती है। ओके, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगी, 2। जनरल फॉर्म बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, और फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी है कांस्टेंट, बट इसकी एक कंडीशन होती है, देयर इज वन कंडीशन दैट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इफ ए इज 0 देन दिस इज नॉट कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं हम टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक तो होते हैं हमारे पास मोनिक, ठीक है, एक होती है, पहले इसको देखते हैं, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होती है, मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर ए क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जहाँ पे ए क्या होगा, 1 होगा। ओके, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कोई कांस्टेंट हम लिख देते हैं 1। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है ना, तो यहाँ पे ए क्या है, 1। ओके, तो ये कि इससे बोलेंगे मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास होती है सेकंड है नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर क्या होता है, ए इज नॉट इक्वल टू 1। इसके अंदर अब ए 1 नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी, नॉन मोनिक, क्योंकि इसके अंदर ए 1 नहीं है। ठीक है, ए क्या होगा, 1 नहीं होगा, ए क्या है, इसके अंदर 2 है, ये दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, और यही तो होता है हमारे पास ए, तो ए इज 2। तो यहाँ पे मोनिक हो जाएगा जहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे हो जाएगा नॉन मोनिक जहाँ पे ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। ओके, अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या किस मेथड से सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो 3 मेथड्स देखने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, so now we are going to see solutions of quadratic equations। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हम 3 तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है वो देखो। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप से ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आपको कैसे फैक्टराइज करना है, आपको देखना है कि ए क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ए और सी का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ये हमारे पास ए है और ये है कांस्टेंट, हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, अब जो भी नंबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सपोज करो कि 12 आया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, इस 12 को ऐसे फैक्टर्स करने हैं इस 12 के, कि ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, 12 को 2 नंबर में ब्रेक करना है। ठीक है, और उन दोनों, जैसे कि हम 12 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने 4 × 3 में ब्रेक कर लिया। ठीक है, 4 3 से 12 होते हैं, वेरी सिंपल। ओके, तो अब हमें क्या आ जाएंगे, और बी, तो ये क्या आ जाए, इसके फैक्टर को ऐड करके क्या आ जाए हमारे पास, जो हमने फैक्टर करें उसको ऐड करके हमारे पास बी आ जाए। ठीक है, तो हम फैक्टर ठीक कर रहे हैं। देखो फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले हम ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए और सी की मल्टीप्लाई करने के बाद सपोज करो कि हमारे पास 12 आ गया। ओके, क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब हम 12 को 2 नंबर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब वो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए कि जब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या मिल जाए, बी मिल जाए। तो बी को क्या होना है, बी को 7 होना है। ठीक है, बी अगर 7 है तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 4 × 3, क्योंकि 4 + 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास क्या है,
2b हमारे पास क्या है 7, c हमारे पास क्या है 6। तो a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 6 यानी 12 आ गया। ठीक है, अब हम 12 को ऐसे फैक्टर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हमें क्या मिल जाए b मिल जाए। तो हम लिख सकते हैं ना 4 × 3। ठीक है, हम 4 × 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और अगर ऐड करेंगे मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और ऐड करें तो क्या आ जाए 7 आ जाए, क्योंकि हमारे पास b 7 है। ओके, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x² + 4 + 3 × x + 6। हमने 4 + 3 को ऐड करा, हमारे पास b 7 आ गया। ओके, अब देखो फिर क्या करेंगे, और हाँ अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो हम क्या करते, फिर हम माइनस में लेते, ये वाला जो प्लस का साइन है अगर यहाँ पे माइनस होता तब हम उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करते, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर आना था हमारे पास 7। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर माइनस होता है यहाँ पे तो हम 4 - 3 करके 1 लेके आते हैं, और 1 होना चाहिए था b क्या होना था 1 होना था, बट अभी बाद में देखते हैं। अब जब आप चैप्टर सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये है 2x² प्लस हमने 7 को क्या लिख दिया 4 + 3 × x + 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस, अब हम प्लस से ये वाला जो साइन है ना प्लस वाला, इससे अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे, बट प्लस है तो मल्टीप्लाई क्या करनी, प्लस तो प्लस ही रहना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो साइन चेंज कर देता ये। ठीक है, तो प्लस है तो ये यही आ जाएगा 4 × x + 3 × x + 6, हमने ऐसे लिख दिया। फिर हम कैसे करेंगे, फिर नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म को लेंगे, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे x तो कॉमन है ही। ठीक है, x यहाँ पे है, यहाँ पे x² है, तो x की पावर 1 तो कॉमन है ही दोनों में, और हाँ 2 भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है यानी 2 टाइम्स x, और हमने 1 टाइम x ले लिया तो यहाँ पे x बच गया। ठीक है, और 2 भी हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई भी नंबर नहीं रहा। यहाँ पे क्या है, x तो हमने ले लिया तो x तो बचना ही नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे हमने 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 बचा। ठीक है, प्लस अब हम इन दोनों टर्म में से देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 3 हम ले चुके, क्या बचा 2 बचा। तो अब हमारे पास क्या बचा 2x + 3 और x + 2। बस यही तो सॉल्व हो गया, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे क्या आ गया 2x + 3 और x + 2, यही हैं फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन मेथड में इसके फैक्टर्स कर लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड हम देखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, अब उस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड देखने जा रहे हैं। तो सेकंड मेथड हम देखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, इसकी हेल्प से हम कैसे इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे और फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है x = -b + -√b² - 4ac / 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो 2x + 3 में 0 पुट करो, और x क्या आ जाएगा -3/2। ठीक है, ये इधर जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, 2 आ जाएगा अपॉन में। ऐसे ही सेम x + 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -2 आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास है अब ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, यही इक्वेशन है 2x² + 7x + 6। क्या है, a = 2, b = 7 है और c = 6 है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले पुट कर देंगे, क्या है -b क्या हमारे पास 7 प्लस माइनस √ फिर b² है तो b हमारे पास 7 है ना, 7 के स्क्वायर कर देंगे -4 × ac। a क्या है हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, फिर इंटू में c क्या हमारे पास 6 है अपॉन 2a। 2 × a क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस √ 7 के स्क्वायर 49 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 48। इनका प्रोडक्ट कर देंगे अपॉन में 2 × 2 4 चल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाना है, -7 प्लस माइनस 49 में से 48 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये हो जाना है -7, एक बार तो हम प्लस लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो प्लस ले रहे हैं हम क्योंकि प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस लेंगे और
वन को बाहर निकालेंगे, वन ही निकलेगा, अपॉन 4 -7 प्लस वन क्या हो जाना है -6/4। इसको हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 जा और 2 2 जा, क्या आ गया -3/2। ठीक है, अब हम एक बार हमने क्या बोला था, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस, प्लस माइनस दे रखा है ना, फिर नेक्स्ट लेंगे -7 -1/4। अंडर रूट से 1 को बाहर निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, ये हो जाना है -8/4, 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, -2 आ जाएगा। तो देखो हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया, यही तो निकले ना, -2 एक्स की वैल्यू एक तो -2 आई और एक -3/2 आई। तो आप दोनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू वही आनी है। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अभी हमने फर्स्ट मेथड कौन सा देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड हमने देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ओके, और हम ये ऐसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यही जो -3/2 और -2 आई, यही तो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ध्यान रखना कि ये जो हमने -3/2 और -2 निकाले हैं, ये निकाले थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, तो इसी को हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, रूट्स। यही सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो हमारे पास थर्ड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, सो इसमें हमने एक इक्वेशन ली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ax² पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। ठीक है, a क्या होता है, a होता है x² का मल्टीपल, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे a है ही क्या, 1 है ना, x² का मल्टीपल तो 1 है, तो पूरी इक्वेशन को हम 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 1, तो ये हो जाना है x²/1 + 5x/1 + 6/1 = 0। मैं आपको 1 से इसलिए डिवाइड करके शो कर रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे 1 के प्लेस में अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता। ठीक है, अभी तो 1 है, कोई फैक्ट ही नहीं होगा, हमारे पास यही आ जाएगा x² + 5x + 6 = 0। यानी कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का जो भी मल्टीपल होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। ओके, अभी 1 था, 1 से डिवाइड करो, कोई फैक्ट नहीं हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x का मल्टीपल है ना 5, उसको लिख लो। ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, x का मल्टीपल 5, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, 25/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब हम ये 25/4 एक बार तो ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये x² + 5x + 6, 25/4 हमने ऐड कर दिया और 25/4 हमने कर दिया माइनस, कोई फैक्ट नहीं होगा पूरी इक्वेशन पे क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यही आ जानी है हमारे पास इक्वेशन x² + 5x + 6। ओके, बट हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो दो आइडेंटिटीज होती है हमारे पास, एक है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, यह है a² + v² + 2ab। ओके, सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। देखो कौन सी यूज होगी इसमें ये आ गया हमारे पास। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बाकी तो सारे कांस्टेंट है, सभी नंबर है, लेकिन यहाँ पे 2ab है, यह है a², यह है 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं x² + 5x + b² और चाहिए हमें। ठीक है, a² + b², तो 25/4। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे a² प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 5x और 25 को लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, a² + b² + 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बना, ये इस वाले का फॉर्मूला बना। बाकी क्या बच गया हमारे पास, ये तो हमने ले लिया, हमारे पास 6 बचा और -25/4। ठीक है, इसको हम ले जाते हैं इक्वल से, इधर ले जाएंगे इसको, ये जो 6 है ना ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा -6, और ये है माइनस का तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का 25/4। जो भी हमारे पास इसके एक्सेप्ट टर्म बची, यानी कि हमने पहले इसको फॉर्मूले में बनाएंगे, इसको फॉर्मूले में यूज हो जाएंगे ये वैल्यूज, बाकी जो भी वैल्यूज बची उसको हम इधर ले जाएंगे इक्वल से इधर। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाना है, 6 4 से 24 माइनस का -24 + 25/4, यानी कि 25 में से 24 जाएगा तो 1/4 आ जाना है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a
प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है x और b है हमारे पास 5/2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1/4। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे जब हम स्क्वायर हटाते हैं ना तो यहाँ पे क्या आ जाता है अंडर रूट लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। ओके, फिर क्या आ जाएगा, अब हम अंडर रूट से इस वाली वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 5/2 इक्वल्स टू में अंडर रूट से इस वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी x प्लस 5/2, एक बार हम प्लस को ले लेंगे 1/2 को, ठीक है, सॉल्व कर दो x इक्वल टू में 1/2, ये 5/2 इधर ले जाएंगे माइनस का 5/2, ठीक है, और 5 में से ये जाएगा -4/2 यानी -2। x की एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब हम सेकंड कंडीशन में क्या लेंगे, अभी हमने पॉजिटिव लिया, ठीक है, अब क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे तो x प्लस 5/2 माइनस इक्वल टू में -1/2, ठीक है, इसको सॉल्व करो -1/2, 5/2 को इधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, ठीक है। हमारे पास x की दो वैल्यू है, एक -2 एंड एक आई -3। ओके, तो हम कैसे इस थर्ड मेथड क्या था हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, तो हमने 3 मेथड पढ़े, कौन कौन से, फर्स्ट तो हमने फैक्टराइजेशन किया था, ठीक है, सेकंड हमारे पास फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, और फिर हमारे पास है थर्ड ये वाला था। अब एक काम और देखो, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ना x² + 5x + 6, तो अभी हम आपको फैक्टराइज करके देखा है इस वाली इक्वेशन की। क्या करते हैं फैक्टराइज में, हम दो नंबर ऐसे लेंगे जिसमें a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्या है 1 और इंटू 6 आ गया, ठीक है, दो नंबर ऐसे लेंगे इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए और ऐड करें तो 5 आ जाए, तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे 3 × 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारे निकल गए 3 × 2। ओके, तो यही हो जाएगा हमारा इसके फैक्टर x इक्वल टू -2 -3, तो ये था हमारा, तीनों हमने मेथड देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या क्या होते हैं, देखो रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं वो और देखते हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं रूट्स, तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो होता है रूट्स। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं फिर हमारे पास रूट्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो रूट्स होते हैं। अब देखो रूट्स कितने हो सकते हैं, रूट्स हमारे पास रियल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास ये रियल रूट्स आ जाएंगे, दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी वैल्यूज़। तो हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पास रियल रूट्स हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़ दे रहे हैं, उसके लिए हमें नेचर ऑफ रूट्स जानना है, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे जानेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, वो हमें बताता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, अब तो डिस्क्रिमिनेंट होता है डेल्टा इक्वल्स टू में इसका फॉर्मूला होता है v² - 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू v² - 4ac। फर्स्ट कंडीशन है, अगर डेल्टा यानी कि v² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, v² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और b² कैसे पता लगाओगे आप, ये हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू में 0, ठीक है, तो a क्या है, a है मल्टीपल ऑफ, यानी कि हम इसको कॉफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x², v क्या है तो कॉफिशिएंट ऑफ x, c क्या है कांस्टेंट टर्म। ओके, अब आपको ये पता लग गया कि हमारे पास b² और ये ac क्या है, ठीक है, सब आपको पता लग गया कि v² है कॉफिशिएंट ऑफ x, a है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, बोला जा रहा है इसके कैसे रूट्स चेक करते हैं कि रियल वैल्यूज़ देगा या फिर कॉम्प्लेक्स देगा, कैसे पता लगाएंगे, तो उसमें से हम b दे लेंगे, ठीक है, v फाइंड कर लेंगे, a फाइंड कर लेंगे, c और इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, और अगर जो हमारे पास b² - 4ac की वैल्यू सॉल्व करने के बाद ग्रेटर आ रही है 0 से, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, देन द रूट्स आर
देन द रूट्स आर रियल। कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मतलब है डिस्टिंक्ट का? यानी कि दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है रूट्स। जैसे कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जब भी सॉल्व करोगे दो ही रूट आएंगे, ठीक है? कितने आएंगे? दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, दो वैल्यूज आएंगी एक्स की, ठीक है? तो ये नहीं कि एक्स की 2 आ रही है फिर दूसरी की भी 2 आ रही है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर एक की 2 आ रही है तो एक की -2 आएगी, या फिर एक की 2 आ रही है तो एक की 3 आएगी। इस टाइप से दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी, ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट है, अगर हमारे पास डेल्टा यानी v² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल। कैसे हैं? रियल हैं, बट सेम, लेकिन अब सेम होंगे, ठीक है? सेम मतलब 2 है तो 2 हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 2 है। 3, दोनों की 3 वैल्यू है, दोनों रूट्स 3 निकले, दोनों रूट्स 4 निकले, सेम रूट्स निकलेंगे, ठीक है? अभी हमने बताया डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है? 2 एक -2, 2 एक 3, एक 2 4 एक 8 अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी v² - 4ac की 0 के इक्वल है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे बट सेम, ठीक है? फिर हमारे पास थर्ड एक केस और है। थर्ड केस है, अगर डेल्टा यानी v² - 4ac की वैल्यू लेस है 0 से, यानी हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो रूट्स कैसे होंगे? तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो रियल नहीं है, ठीक है? तो हमें कैसे मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, रियल नहीं मिलेंगे, यानी नो एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है? नो सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपने देखा हमें दो के लिए काम करना है यहाँ पे, एक इसके लिए >0 और एक =0, ठीक है? यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं आपको, नो एग्जिस्टेंस, ओके? तो ये हमें डिस्क्रिमिनेट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स बताता है, ठीक है? अभी और भी कुछ देखना है। सो अब हमें फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है? कैसे फॉर्म कर सकते हैं? दो तरह से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरह से फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास रूट्स दे रखे हैं, ठीक है? फ्रॉम द रूट्स। एक तो हमारे पास रूट्स दे रखे होंगे तब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा हमारे पास दे रखा होगा फ्रॉम द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है? तो दो, अगर ये दोनों कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन ये है फ्रॉम द रूट्स, कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फ्रॉम द रूट्स, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है x - r1, ठीक है, इंटू में x - r2 इक्वल टू में 0। अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? याद रख लेना, अगर हमारे पास दो रूट्स दे रखे हैं, लेट r1 एंड r2 वो था रूट्स, ठीक है? वो था रूट्स, ठीक है? तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x - r1 इंटू x - r2। हम आपको फॉर्म करके दिखाते हैं। r1 हमारे पास दे रखा है 3, ठीक है? और r2 दे रखा है हमारे पास 2, दो रूट्स दे रखे, एक r1 एक r2। अब हमें क्या करना है? इस वाले फॉर्मूले पुट कर देना, x - r1 को हमें रिप्लेस करना है 3 से, और फिर हमारे पास x - r2 को रिप्लेस करना है 2 से, इक्वल टू में 0 चल रहा है। क्या करेंगे? x इंटू एक्स x² माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू में 0। अब x² माइनस दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, ठीक है? +6 इक्वल टू में 0 फॉर्म हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? आपने देखा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है क्योंकि इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो देख लिया, अगर हमारे पास रूट्स दे रखे हैं, दो रूट्स दे रखे हैं, तो हम उससे क्या बना सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। r1 और r2 रूट्स होंगे, ठीक है? अब हमारे पास फ्रॉम द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सेकंड कंडीशन में अगर हमारे पास ये होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इनटू में 0। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपके पास सम दो रूट्स दे रखे हैं, अल्फा दे रखा है और बीटा दे रखा है, अल्फा एंड बीटा
बोथ आर रूट्स, बोथ आर रूट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में यूज कर दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। ये हमारे पास दोनों रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा, सम करना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों का प्रोडक्ट कर दो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, अगर आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है तो इसमें पुट कर देना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें पुट कर देना, और हमारे पास क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ओके, अब देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। अभी एक और कंसेप्ट है हमारे पास लास्ट। अब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन ए। ठीक है, माइनस b अपॉन ए। अब b क्या है, b है x का मल्ट कॉफिशिएंट ऑफ x। ओके, a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ रूट्स निकालो, ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए के इक्वल, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, तो ए है हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स को ऐसे बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो हमारे जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर को लेके सभी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया। तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी न्यू व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर देन वी सा टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फिर हमने सॉल्यूशन देखा, हाउ विल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 मेथड्स वर देयर विच वी saw here. Okay, so first was factorization method, and second was quadratic formula method, third was using the making the square method. Okay, and then we saw all this. Okay, तो हमने जो भी पूरा चैप्टर दे सभी कंसेप्ट यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 10th क्लास का था, कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।